नमस्कार। आज मैं आपको तेल के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप ऑयल के बिज़नेस से अधिक पैसे कमा सकते हैं। देखिए, जब भी आप बात करते हैं कि पैसे कमा सकते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में मत जाइए स्टार्टिंग में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कभी अच्छे पैसे नहीं कमा सकता है। वो जो बहुत बड़े स्केल में अपना काम करेगा तो ही उसको बड़े पैसे मिलते हैं, नहीं तो रिस्क बहुत है, बहुत ज़्यादा बैक में पैसे फंड लग जाता है, फिर आगे भी आपके फंड फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्पेलर लगा लिया, ठीक है, तो ऐसे ही स्पेलर लगाने से तो काम नहीं चलेगा, उसमें एक लेबर रखना होगा। जब लेबर रखेंगे तो उतना आपके पास प्रोडक्शन होना चाहिए जितना पर डे लेबर उससे निकाले। ऐसा तो नहीं उसको बैठ के पैसे देंगे, तो अगर वो उससे निकालता रहेगा तो उतना आपके पास खपत होनी चाहिए, जितना आज का प्रोडक्शन निकला उतना आपका मार्केट में सेल होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद तभी आपको उसका मार्जिन मिल पाएगा। फिर उसके बाद बैक में अगर आप जो भी रॉ मटेरियल, इसका सरसों का तेल है तो सरसों इसका रॉ मटेरियल हुआ, तो अगर आपने सीजन में खरीद के स्टॉक नहीं लगाया तो भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर स्टॉक नहीं लगाओगे तो फिर कैसे होगा, तब रेट नहीं मिल पाएंगे। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, जब आगे सेल की बात आएगी तो मार्केट में एक बार पैसे फंस जाएंगे। तो ये सब कुछ अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग में कहीं हितकर नहीं है। लेकिन आप मतलब जो भी है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या चलो हम अपना प्लांट लगा लेते हैं, और प्लांट लगा के ही शुरुआत करते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं। तो मतलब जो एक मानसिकता है दिमाग में कि फैक्ट्री लगाने से ही अच्छी पैसे आते हैं या अच्छा पैसा मिलता है, वो मान्यता मुझे नहीं लगता है कि सही है। फिर करेंगे कैसे, इस पर आ जाते हैं। तो करने के लिए कुछ नहीं है, आप स्टार्ट बहुत कम बजट में कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप जहां भी अपना एक मस्टर्ड आपने खरीद ली या सरसों आपने खरीद ली, और इसको थोड़ा सा सीजन में खरीदिए। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं तो जब सीजन फरवरी मार्च का है तब आप खरीद लीजिए, यूपी से खरीद लीजिए या पंजाब से खरीद लीजिए, या अपने ही यहाँ जो भी है मार्केट, जो सबसे अच्छी बड़ी मार्केट हो, बस ज़्यादा दौड़िए मत, स्टार्टिंग में आप वहीं से खरीद लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको स्टार्ट करना है, उससे पैसे बनाने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो जब आप वहाँ से खरीद लोगे तो स्पेलर जिसको ऑयल निकालते हैं जिससे, और खली निकलती है, ये दोनों चीज़ें ही आपकी काम की हैं। तो खली तो किसानों को जाती है, जो पशु को खाना चारा खिलाते हैं उसमें जाती है, तो उसका यूज़ वहाँ बिक जाएगा। बाकी जो आपका ऑयल निकला उसको आपको कैसे क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ऑयल जब निकल आया तो अब आप ऑयल को अगर ऐसे बेचोगे कहाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस बताया है। तो देखिए, आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कुछ निवेश, बॉटल पैकिंग प्लांट, कुछ नहीं। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इस टाइप की आपको बॉटल मिल जाएगी, इस टाइप की जैसा मैं दिखा रहा हूँ, इस टाइप की बॉटल आपको बड़े आसानी से अपने ही होलसेल मार्केट में मिल जाएगी, 2-3 रुपए में मिल जाएगी, और भी सस्ती मिल सकती है, आपके मार्केट के हिसाब से रेट है। तो आप इस टाइप की बॉटल ले लीजिए, और इसका जो बॉटल का ढक्कन होता है ना, ये ढक्कन ऑटो सील्ड आता है। जैसे अभी मैंने तोड़ दिया है क्योंकि खोला है, लेकिन जब आप फ्रेश ढक्कन लोगे तो ये चीज़ है इसी के साथ इनबिल्ड आएगी, और जब आप इसको कस के टाइट करके लगा दोगे तो ये फिर लॉक हो जाती है, और लॉक होने के बाद फिर जब खुलेगी तो तब ये सील तोड़ के ही खुलेगी, इसके पहले नहीं खुल सकती है। तो ये जो आप सोच रहे हो कि बॉटलिंग प्लांट और ये सब कुछ नहीं है, आपको ये नॉर्मल बॉटल ले लेनी है। अगर आपको आपके क्षेत्र में नहीं मिल रही है तो इंडिया मार्ट की साइट में जाइए, लिखिए बॉटल फॉर ऑयल या बॉटल फॉर वाटर पैकिंग, ये जब लिखोगे तो बहुत सारे सजेशंस आएंगे। तो उनसे सैंपल पहले मंगवा लीजिए, 10-5 जो भी है, और उसके बाद आप बल्क में कोई भी चीज़ मंगवाइएगा, पहले उसका सैंपल मंगवा लीजिएगा। फिर ये चीज़ ऐसे लग गई तो आपके पास ऑयल है, आप इसमें 1 लीटर ऑयल भर दो और उसको सील कर दो, नॉर्मल सील हो गया। तो 10-20-50 से भी बॉटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक इस टाइप का स्टिकर आपने छपवा लिया, और इसके इस पोर्शन पे आपने, अभी तो मैंने किसी और प्रोडक्ट का है, लेकिन आप इसको ऐसे करके और ये ऐसे लग गया, दैट्स ऑल।
ये इसमें चिपक गया। तो इस टाइप से जब आप चीज़ें करोगे, अब ये ब्रांडेड सी लगने लगी। अभी क्या देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सिर्फ इस जगह पे स्टिकर है, बाकी सब खुला हुआ है और लास्ट में स्टिकरिंग है, और बस ऐसे लगाना। अभी देखिए लोकल लग रही है। जैसे ही आप इसको पैक करोगे तो ये आपकी एक ब्रांडेड बॉटल लगने लगेगी। ब्रांडेड बॉटल लगने लगेगी तो बस आसानी से बिकेगी। इसके बाद ये हो गया। अब बेचना कैसे है, तो अगर आप गांव में हो या अगर आप गांव में रहते हो तो गांव के 10-5 लड़कों को इकट्ठा करो जो बेरोजगार हैं लेकिन बात करने में सही है, बात अच्छे से कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को समझा लेते हैं। ऐसे लड़कों को चिन्हित करो और उनको बुला लो। उसके बाद उनसे बात करो कि देखो भाई, 100 बोतल लेके जाओ शहर और बेच के लाओ। जो जितनी बोतल बेचेगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो ये हो गई बड़े आसानी मार्केट। ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा और लोग आपकी सहयोग भी करेंगे और आसानी से बिक भी जाएगा और नगद में बिकेगा और कम रेट पे बिकेगा। साथ ही एक खुली बोतल उनको ज़रूर देना ताकि वो एक खुली बोतल से वो चेक करा सके कि आपका मटेरियल कैसा है, आपके अंदर क्या भरा हुआ है। तो ये एक तरीका हो गया। जब एक क्षेत्र चिन्हित करो कि मान लो आपने आपके क्षेत्र में एक क्षेत्र आपने कोई कई जगह होती है, जैसे घंटाघर हो गया, सिविल लाइंस हो गया, इस टाइप के कई नाम होते हैं। तो आपने कोई सिविल लाइंस मान लो चूज कर लिया कि सिविल लाइंस इलाके में हमें बेचना है, ठीक है। आपने घर घर जाके ये चीज़ें बेची, ये प्रोडक्ट बेचा। साथ में यहाँ पे नंबर जरूर लिख लो कि अगर उसे माल पसंद आ रहा है तो आपको कॉल कर सके, व्हाट्सअप कर सके और आप उसको फिर से माल दे सको। दूसरी चीज़ क्या करो, उस इलाके में जब देखो कि ज़्यादा सेल हो रही है, लोग रिपीट ऑर्डर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी माल की वैल्यू तब होती है जब आपको रिपीट ऑर्डर मिले, यानी एक बार दिया फिर दोबारा फिर से कोई उसको मांगे। तो जब आप देखो कि उस इलाके में रिपीट ऑर्डर आ रहा है तो आप वहाँ के किराना स्टोर्स में भी ये माल रख सकते हो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो बिज़नेस अच्छा चलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो बिज़नेस अच्छा चलेगा। इसके बाद क्या करना है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दे दो कि मुझे कुछ लड़कों की ज़रूरत है जो कि डोर टू डोर या शॉप टू शॉप सेल्स कर सकते हो। तो छोटा सा दे दो, जहाँ रोज़गार आता है तो वो 1,500-2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये में छप जाता है। आज की डेट का बता रहा हूँ, फिर 2-4 साल बाद अगर वीडियो देखा जाएगा तो उसके रेट अलग हो चुके होंगे। फिर क्या होगा कि बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, आप उनको अपने यहाँ रखो और उनसे उनका इंटरव्यू ले लो, छांट लो। जो अच्छे लड़के हों उनको अपने यहाँ रख लो, उनसे बात करो कि ऐसा ऐसा करना है। सैलरी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो मिनिमम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको ये बॉटल्स जितनी सेल करोगे उसके रेशियो में आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो नो डाउट जब वो सेल होगी तभी उनको पैसे देने हैं। इस टाइप से आप उनको सेट कर लो। साथ में बॉटल देने से पहले ये इंश्योर कर लो, ये गारंटी कर लो कि वो अगर भाग जाएगा तो आपके पास उसके लिए क्या है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैसे आप उसको फिर से, मान लीजिए आपने उसको 10,000 5,000 का माल दे दिया और वो चला गया, नहीं आया, तो आप कैसे उसको पकड़ोगे। इसलिए आप उसकी गारंटी में कुछ भी रख सकते हो। वो आपका सोचना है कि आप उससे क्या ऐसी चीज़ें ले लो ताकि वो दोबारा आपके पास आए। वो आप सोच लीजिए, आप उसका लाइसेंस रख सकते हैं, आप उसका जो भी आपको आपकी इच्छा है, या उसके बराबर पैसे ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, जैसे आप सेटलमेंट करना चाहें। अगर आपको पहचान वाला है तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इस टाइप से अगर आप मस्टर्ड ऑयल का काम स्टार्ट करोगे तो ज़रूर चलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग से कोई चीज़ नहीं चलती है तो सेल्स से चलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्स। अगर आपने सेल्स अच्छी कर ली, सेल्स में आगे बढ़ गए, सेल्स अच्छे से कर लिया किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो बिज़नेस 100% चलेगा। मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले बिज़नेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।